एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में वो तटस्थता नहीं दिखा पाए जिसकी इस देश को सबसे अधिक आवश्यकता है। अभी यह देश सख्त नियम, सख्त कानून और सख्त फैसला चाहता है। मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी से ऊपर कानून की मर्जी का राज चाहता है। लेकिन लोकतंत्र की चादर ओढ़े अंदर से तृप्तिकरण का कलमा पढ़ते रहने वाले ऊंचे ओहदे के लोग अपनी निचाई दिखाने से बाज आए तब तो। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंत तक अवश्य देखिए। जी हाँ, मैं पूरा वीडियो देखने से पहले आपको शेयर करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मुझ पर यकीन रखिए। मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक से उठे हिजाब विवाद की। क्योंकि कुछ लड़कियां सिर्फ इसलिए हिजाब पहनना चाहती थी क्योंकि ये उनका धार्मिक मत था। कॉलेज प्रशासन इसलिए रोक रहा था क्योंकि सब अगर धार्मिक मत मानने लग जाते तो उनके नियम, कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएंगी। मामला जिला कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंचा और वहां फैसला कॉलेज के पक्ष में आया। हाई कोर्ट को ये समझ आया कि इस विषय में सुनी कॉलेज की जानी चाहिए। इसमें गलत क्या था? क्या सब बच्चियों को एक साथ स्वतंत्रता का हक नहीं? हिजाब पहनने को आमाद लड़कियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट खींचा और लाखों पेंडिंग केस होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट धड़ाधड़ इसकी सुनवाई में लग गया। 2 जजों की बेंच लगातार सुनने लगी और कल दोनों जजों ने 2 अलग फैसले दे दिए। कोर्ट में 50-50 खेला जा रहा है। जस्टिस हेमंत गुप्ता कर्नाटक हाई कोर्ट के पक्ष में खड़े हुए और जस्टिस सुधांशु धुलिया कॉलेज में क्लास के अंदर हिजाब बैन के खिलाफ। जस्टिस हेमंत गुप्ता के अनुसार हिजाब पहनकर क्लास ना करना कोई स्वतंत्रता का उल्लंघन का मामला नहीं है। यह महज एक संस्था के न्यूनतम प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। लेकिन सुधांशु धुलिया को इसमें अधिकार का हनन लगा। वो ये कहने लगे कि इससे लड़कियां कॉलेज जाना छोड़ रही हैं। दोनों जजों की बात पर जरा अब गौर करिए, ध्यान दीजिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता जहां यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था कहीं की भी हो उसका आदर सम्मान करना चाहिए, वहीं सुधांशु धुलिया तृप्तिकरण की अलग धुन निकाले पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि इससे लड़कियां कॉलेज जाना छोड़ रही हैं, कॉलेज जाना और छोड़ देंगी। सवाल है कि क्यों छोड़ रही हैं? कॉलेज क्यों जाती हैं? कल को आसमानी किताब स्कूल के सिलेबस में ना डालने के आरोप लगाकर छोड़ेंगी तो आपके पास क्या विकल्प होगा? जरा जवाब देंगे इसका। जैसा इसे अपने मजहब अधिकार बता रही हैं वैसे ही आसमानी किताब को बताएंगी और आप तब भी तय नहीं कर पाएंगे कि स्कूल और कॉलेज के सिलेबस में आसमानी किताब की क्या आवश्यकता है। सबका जवाब क्या दे पाएंगे? जस्टिस धुलिया तब भी यही कहेंगे दोस्तों कि इससे किसी दूसरे के अधिकार का हनन कैसे होगा। समस्या है समझने में, समस्या है वास्तविकता को मानने में, समस्या है ऐसी चीज़ों को बड़ा समझने में। हमें याद है कि हमारे एक परिचित की बेटी को उसके स्कूल ने 15 दिन का सस्पेंशन सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। उसने वो मेहंदी अपने मामा की शादी में लगाया था। स्कूल जाने से पहले वो मेहंदी मिटी नहीं और कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से उसे सस्पेंड होना पड़ा। इस विषय को अगर आप जस्टिस धुलिया की नज़र से देखें तो यहाँ भी विद्यालय ही दोषी है, लेकिन एक बड़े व्यू से देखें तो यही अनुशासन अपने बच्चे में एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। जस्टिस धुलिया के पास एक भी ऐसा तर्क नहीं है जो सीधे सीधे उनके इस फैसले को जस्टिफाई करे और इसलिए उन्होंने पेरिफेरल कमेंट्स का सहारा लिया। पेरिफेरल कमेंट्स दोस्तों यानी कि सेंटर से अलग, विषय वस्तु से अलग, केंद्र क्या है उसके बारे में बात ही नहीं करना। लड़कियां कॉलेज जाना छोड़ रही हैं तो उनका काउंसलिंग होना चाहिए कि उनकी जो उल्टी सीधी मांग है वो पूरी करनी चाहिए। उनसे सवाल होना चाहिए कि क्या हिजाब उनके जीवन में कोई भी गुणवत्तापूर्ण बदलाव ला सकेगा, या जिस वजह से हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज, विद्यालय भेजते हैं भविष्य को उज्जवल बनाने में हिजाब कैसे जरूरत है।
उनसे सवाल होना चाहिए कि क्या हिजाब न पहनने से उन्हें कोई ठोस नुकसान होता है, क्या हिजाब से वो उस लक्ष्य को साध पाएंगे जिसके लिए उन्होंने अपना समय निकालकर कॉलेज जाती हैं। और यह सवाल इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने यह कहा कि अपने फैसले में कि लड़कियां बड़ी मेहनत से विद्यालय और कॉलेज जाती हैं। यह सवाल तो प्राथमिकता से पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके मेहनत को ऐसी मांगों से किसी भी प्रकार का लाभ होगा, या जिन लड़कियों को पढ़ लिख कर आगे जाना है, हमारे देश के लिए एक सकारात्मक और प्रगतिशील विचार रखना है, उन्हें ऐसे विषयों में आगे कर बस उनकी जीवन का सबसे कीमती वक्त जाया कराया जा रहा है। यह लड़ाई मौलाना मौलवियों की होनी चाहिए थी, लेकिन लड़ने के लिए लड़कियों को आगे कर दिया। अब यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाएगा दोस्त। जी हाँ, मामला इतना जो बड़ा है, वो 3 या 5 जजों की बेंच बनाएंगे और फिर यही बहसें वो भी सुनाएंगे। कमाल है ना देश अपना, और कमाल का तंत्र है अपने देश का। विडंबना देखिए, याचिका डालने वाले लोग इसे इस्लाम का अनिवार्य अंग बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जस्टिस धुलिया ने इसे नेशनल कंसर्न बना दिया, ये कहकर कि उनके लिए लड़कियों का कॉलेज छोड़ देना बड़ा विषय है। यहाँ पे एक एजुकेशन को प्राथमिकता दी गई, लड़कियों का कॉलेज छोड़ना बड़ा विषय है। जस्टिस धुलिया जी को देश की लगातार जर्जर होती शिक्षा व्यवस्था कभी नहीं चुभी, कभी ये भी नहीं लगा कि लड़के लड़कियां स्कूल से ऐसे निकल रहे हैं जैसे बोरे से आलू, जो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, बस किसी भी दूसरे सब्जी में मिलकर अपना अस्तित्व जैसे तैसे बचा रहे हैं। स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट, सबके सब एजुकेट फर्स्ट के फॉर्मूले को साइड रख शो फर्स्ट के रास्ते में चल रहा। पढ़ाई हो या ना हो, पढ़ाई होते हुए बस दिखना चाहिए। बहुत लोगों को शायद ये बात हजम ना हो, लेकिन आज एक एजुकेशन सेक्टर भी एक व्यवसाय बन गया। नई शिक्षा नीति के लिए देश कितना तैयार है, इस पर भी जस्टिस धुलिया को सोचना चाहिए। जस्टिस धुलिया एक 6 लड़कियों के मामले को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं तो उन्हें 6 करोड़ बच्चों के ड्रॉप आउट पर भी गंभीरता दिखानी चाहिए। जो बच्चे साक्षर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत वजहों, कई ऐसे वजह है उनके कारण, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। और आपको क्या लगता है? हाँ, आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस तरह की जब ये बातें होती हैं तो क्या आपके विचार क्या कहते हैं, एक बार स्वयं विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव, अपना तर्क खुलकर रखिए, क्योंकि ये चैनल, ये पेज सिर्फ मेरा नहीं, हम सब सनातनी बंधुओं का है। बाकी आप यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, हम हमेशा कोशिश करेंगे कभी भी आपको निराश ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।